ने आपसे सवाल किया, इतना विराट सनातन, सब कुछ, इतनी पुरानी सभ्यता, हम उसको मानने वाले 1 अरब के करीब लोग, इसके बाद मांग आपके धर्म संसद में जहां आप गए वहां ये हुई कि एक सनातन बोर्ड बनाया जाए जो सनातन मंदिरों को, हमारी इन संस्थाओं को चलाए। देखिए, सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी, समस्या कहाँ आई, और कभी लोगों ने सोचा भी नहीं, सब चल रहे थे, चल रहा था बहुत बढ़िया। क्यों आई? इसलिए आई कि वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत सारी बातें उठी, बिल्कुल उठी, और कुछ अगर बांग्लादेश में कुछ हुआ, केवल भारत के प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय योगी जी को या आदरणीय अमित शाह जी को छोड़कर बहुत सारे लोग बोल भी नहीं पाए। अगर कोई बोला तो अमेरिका में बोला, बिल्कुल अमेरिका में बोले, ट्रम्प बोले, और वो बोले, और उन्हें इतना ही नहीं कि बोले, और जीतने के बाद क्या बोले। एक होता है कि जीतने के लिए बोलना, एक होता है जीतने के बाद बोलना। जीतने के लिए बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन जीतने के बाद बहुत कुछ किनारे कर दिया जाता है। लेकिन कोई खड़ा तो हुआ कि नहीं, आई स्टैंड फॉर हिंदूज, आई लव हिंदूज, आई लव इंडिया, आई लव मोदी। वाई? क्योंकि वो, अमेरिका इज नॉट ए स्मॉल कंट्री, अमेरिका इज ए अमेजिंग कंट्री, इतना पावरफुल कंट्री है वो, इतना अमेजिंग कंट्री है वो। लेकिन उनका अगर एक राष्ट्रपति अगर इस बात को बोले, इसका मतलब है बहुत कुछ सोच समझ के बोला जाता है, वहां पर कुछ नहीं कह दिया जाता है। अगर ये है तो क्यों है? इसलिए कि उसने सनातन की चीजों को देखा है, उन भारतीयों को देखा है जो भारतीय, उनका आई लव इंडियंस। क्यों? वो जहां गए, और 70% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है उनको, हिंदुओं ने। क्यों? भारतीयों ने, मतलब अब जब उन्होंने वोट दिया है भारतीयों ने, क्यों दिया? और भारतीय वहां पर रहते हैं, और जिस देश में जाते हैं, मैंने तो पूरे विश्व में देखा भारतीयों को, जहां जाते हैं उस देश का विकास करते हैं, उस देश का विकास करते हैं, और उस विकास से उस देश को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उनका तन भले ही विदेश में रहे, लेकिन उनका मन, उनकी जान, उनका दिल हमेशा स्वदेश में रहता है। हम लोग रोज सवेरे अपने हवन में अपनी जो प्रार्थना करते हैं अंत में, और आरती में भी, गंगा आरती में, परमार्थ निकेतन में रोज होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। अगर कोई इसके अर्थ को समझे जी, सीधा सीधा अर्थ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे भगवान सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। ये जो बात सभी की बात आती है, ये केवल सनातन करता है। सनातन बोर्ड इसलिए कि ताकि ये विचार मर ना जाए, क्योंकि आक्रमण बहुत तरह के हो रहे हैं, जिहाद ना जाने कितने तरह के हो रहे हैं, जवाब भी दिए जा रहे हैं, लेकिन उन जवाबों में कहीं ऐसा ना हो कि सनातन वाणी समस्त नष्ट ना हो जाए। इसलिए एक व्यवस्थित रूप से, क्योंकि आज वैचारिक प्रदूषण जबरदस्त हो रहा है, इतना ज्यादा वैचारिक प्रदूषण है। उस वैचारिक प्रदूषण में हमारे ऋषियों ने उस समय में विचारों की वैक्सीन दी। कोविड आया, कोरोना आया, पूरे विश्व में लोग पीड़ित हुए, लेकिन उसके बाद एक वैक्सीन पूरे विश्व में अलग अलग देशों ने निकाली, लेकिन भारत ने जो वैक्सीन निकाली, केवल भारत का नहीं बल्कि अन्य 100 देशों को भी उन्होंने मुफ्त में बांटा। कोविड खत्म हुआ, वैक्सीन एक किनारे हो गई। लेकिन हमारे ऋषियों ने जो विचारों की वैक्सीन दी है, जिन्होंने ऐसे विचार दिए हैं जो केवल किसी एक के लिए नहीं है, जो सबके लिए हैं, कहीं पर भी एक जगह भी एक व्यक्ति की बात नहीं है, वो समाज की सृष्टि की बात है। इससे सनातन बोर्ड। लेकिन सनातन बोर्ड, अभी आपने सनातन बोर्ड की बात करते हुए शुरुआत ही वक्फ बोर्ड से करी, तो वक्फ बोर्ड का रिएक्शन है क्या? जिहाद का, जिसका आपने कहा जिहाद का खतरा है, उसका रिएक्शन है? वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है, चलो अच्छा है आपने पूछ लिया। वक्फ बोर्ड में देखिए, लोगों के मन में ही आया, अगर वक्फ बोर्ड बन सकता है और इतनी सारी खामियों के बाद भी उसे जिंदा रखा जा रहा है, और जिंदा रखने की कोशिशें चल रही हैं, और पहला एजेंडा ही 17 सूत्री कार्यक्रम में महाराष्ट्र के चुनाव में यही है कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड को लिया है कि वक्फ बोर्ड रहेगा, कोई उसे मिटा नहीं सकता। जी, कौन कह रहा है मिटाने की बात? ये जो भ्रमित करने की बातें हैं, वो जो भ्रमाने की बातें हैं, भटकाने की लोगों को बातें हैं, भड़काने की बातें, ये बंद हो, इस पर विराम लगे। उसके लिए पहली बात तो यह है, भारत सरकार जो संशोधन ला रही है उसमें किसी भी मुसलमान का बुरा होने वाला नहीं है।
और मैं तो कहता हूं जब तक भारत में ये सरकार है, एक संस्कारी सरकार है, और इस संस्कारी सरकार का एक संस्कार है, किसी का भी बुरा नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, सबको साथ लेके चलना है। जो भी नीतियां आई, चाहे आदरणीय योगी जी हो, चाहे आदरणीय मोदी जी हो, शाह जी हो, जो भी उन्होंने किया वो सबके लिए किया। कोई बता दे कि मकान बल्कि ज्यादा दिए होंगे, जिनको ज्यादा मकान दिए वोट नहीं मिल पाए, ये वोट का मुद्दा नहीं है, लोगों का भला करना। वैसे तो मैंने देखा है, जहां भी एक बार मैं ट्रैफिक में फंस गया और ट्रैफिक में फंस गया, मैं कहीं जा रहा था, लगा फ्लाइट छूट जाएगी, पर मैंने कहा जो है सो है, मैं अपने टाइम को ठीक से पास करो। मैं देखा कि ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉलीज, टेम्पो सब जा रहे थे, उनके पीछे कुछ लाइनें लिखी होती हैं, बड़ी कैची लाइनें लिखी होती हैं। अजीब लोग हैं कि पढ़े लिखे कई बार नहीं होते हैं, लेकिन लाइनें कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, ये है क्यों, ये भारत की सोच है। लेकिन उस सोच को कैसे बदला जा रहा है ये भी देखिए। उसने लिखा भगवान सबका भला करो, फिर आगे लिखा था लेकिन शुरू मुझसे करो शुरू मुझसे करो। तो ये जो सोच है कि हम वक्फ को समाप्त नहीं होने देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, फतवे जारी हो जाएंगे, उसके लिए ये आया कि नहीं देखो भैया संशोधन ये लाया जा रहा है। अभी है क्या वो, आप देखिए कि सेक्शन 40 को देखते हैं, राइट टू बिलीव, ठीक है, राइट टू बिलीव फॉर सबके लिए है, लेकिन ऐसा बिलीव क्या हो कि जो एक बार हाथ धर दे उस जमीन को हम वक्फ की मान लें, चाहे वो रोता रहे, चिल्लाता रहे, वो बेचारा किसान, वो गरीब आदमी, वो मेरी हो गई, और उसकी फिर सुनवाई नहीं। सुनवाई है भी तो कहाँ है, जहां केवल वही वक्फ के 5 लोग बैठे हैं या 7 लोग बैठे हैं, वो भी सब एक ही धर्म के हों, और वो जो निर्णय देंगे वो मान्य होगा। अगर मान्य होगा उसकी कोई अपील नहीं होगी। कभी आपने देखा है कि कहीं ऐसा हो